तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम जो कि फेज़ 1 इसका स्टार्ट होने जा रहा है बहुत जल्दी अगले मंथ से। आपको पता है फरवरी से स्टार्ट होगा, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 फेज में इस बार जेईई मेंस होने जा रहा है। तो मैं एग्जैक्टली आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी कि किस स्ट्रैटेजी के साथ आप पढ़ोगे, क्या होना चाहिए आपका पढ़ने का तरीका लास्ट 30 डेज का, जिसमें आप इजीली जेईई मेंस में 97-98 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो और एक अच्छे जो है वो एनआईटी के लिए एलिजिबल हो सकते हो और साथ ही साथ जेईई एडवांस के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। दोस्तों, एक बड़ी गजब की न्यूज़ आपके लिए लाया हूँ, एकदम खुशखबरी एकदम। अगर आप 2022 जेईई मेंस और एडवांस दोनों की तैयारी करना चाहते हो, वो भी बेस्ट एडुकेटर के साथ, तो आपको जो है वो एक्सेलेंस फॉर क्लास 12th जेईई मेंस और एडवांस बैच अनअकैडमी पे स्टार्ट होने जा रहा है 28 दिसंबर 2020 से, जो कि एंड होगा आपका अक्टूबर 2021 में। इसमें आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर पढ़ाने वाले हैं यार, और रिवाइज भी कराएंगे। सबसे पहले अभी तो आपको 11th का सिलेबस और देन कंप्लीट करके 11th का सिलेबस जो है वो बेसिक से पढ़ाते हुए कंप्लीट करते हुए आपको जो है वो 12th का भी सिलेबस कराएंगे, और ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका एंड हो जाएगा अगले साल 2021 के अक्टूबर तक। साथ ही साथ आपको बता दूं एक और फ़ायदा है, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, आपको इसमें स्ट्रैटेजी भी बताई जाएगी, टिप्स भी बताए जाएंगे, ट्रिक्स भी बताए जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट जेईई मेंस और एडवांस के लिए कैसे करना ये सब बताया जाएगा, और आपको फ्री में नोट्स भी मिलेगा। तो फटाफट ज्वाइन कर लो यार, ये तो बहुत मस्त बैच आपके लिए आ गया एकदम बिल्कुल। और आपको बता दूं कि आपको ज्वाइन कैसे करना है। आपको ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है, और वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में आपको रेफरल कोड मांगेगा। आप वहाँ जाओ और मेरा नाम यूज करो रेफरल कोड में, मेरा नाम बस CHANDRAHS। आपको फटाफट फटाफट जो भी सब्सक्रिप्शन का चार्ज होगा ना, उसमें 10% का फ्री का डिस्काउंट मेरे तरफ से ले जाओ, ले जाओ, लूट लो एकदम। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया यार, वहाँ भी आप चाहो तो क्लिक करके आराम से उसमें जुड़ सकते हो। वहाँ भी रेफरल कोड मांगेगा, बस लिख देना है CHANDRAHS। तो मेरा नाम यूज करो और मेरा रेफरल कोड से आप 10% का डिस्काउंट पालो एकदम फटाफट एकदम। ध्यान रखना 28 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि एक स्ट्रैटेजी, एक मास्टर स्ट्रैटेजी किसी भी चीज़ के सेलेक्ट होने के लिए, किसी भी चीज़ में अपने रैंक को इंप्रूव करने के लिए, अपने परसेंटाइल को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 3 तरह के पार्ट हमारे सिलेबस के अंदर है। अगर आपको पता होगा पूरा कंप्लीट जेईई मेंस का सिलेबस, तो 3 तरह का पार्ट है। एक पार्ट जो हमारा पहला है, जो कि बहुत अच्छे से आपको आता है, हर एक स्टूडेंट्स को आता है, और सिर्फ उसको फाइनल टच देने की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत इजी भी होता है, जिसको आप बोलते हो कि एकदम सड़ा हुआ टॉपिक है, इसे पढ़ने की इच्छा नहीं होती। और दूसरा जो चैप्टर, दूसरा टाइप जो होता है, एक जो आता है पर हमें उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो दूसरा टाइप आपके पास इस तरह का बनेगा। और जो थर्ड टाइप का जो एक प्रॉब्लम होता है, थर्ड टाइप का जो चैप्टर हमारे पास है, वो ऐसा चैप्टर है जो कि हमें आता ही नहीं है। तो बेसिकली सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड है, ध्यान रखिएगा, 3 पार्ट में डिवाइड है। अब अपन बात करेंगे कि जो पार्ट हमारे पास बहुत इजी पार्ट है। आपको पता है कंडीशन कि अगर आप एवरेजन अगर आंकड़ा देखते हो 2017, 2018, 2019 और 2020 इंक्लूडिंग जेईई मेंस का अगर आप ग्राफ उठाओगे, तो ऑलमोस्ट 60% ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप आसानी से कवर कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन 60% जो कि NCERT बेस्ड आपको मिलते हैं। अगर आप उस 60% क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छा स्कोर करते हो, तो आपका कन्वर्जन जो है वो 97-98 परसेंटाइल में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि अगर कोई चैप्टर मान लो कि बहुत टिपिकल लगता है और बहुत टिपिकल चैप्टर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, तो आप बिल्कुल एक आध चैप्टर वैसे छोड़ सकते हैं, जहाँ से आपको पता है कि एक क्वेश्चन बनता है, चैप्टर बहुत टफ है, तो आप उसको छोड़ सकते हो एकदम बिना कुछ सोचे समझे। क्योंकि इस बार 30 क्वेश्चन होंगे और आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आपको जो है वो 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं। तो ये 5 क्वेश्चन का जो आपको वरदान मिला है वो इसीलिए आया है ताकि आप अपने मेंटल लेवल को सेट कर लें और वैसे चैप्टर से दूरी बना के फटाफट एकदम मास्टर तरीके से, बिल्कुल एकदम स्मार्ट तरीके से आप जो है वो अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ें। अब मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि 100% और बहुत आसानी से आप लोग कर लेते हो, जिसके क्वेश्चंस जेईई मेंस में खास करके आसानी से कवर कर सकते हो एनसीईआरटी के थ्रू जाके आप। तो इसलिए मैं ऐसे चैप्टर को पहले गिना रहा हूं, ताकि ऐसे चैप्टर आपको सिलेक्शन में, मतलब के परसेंटाइल को इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपने सब्जेक्ट से अगर स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले मैं आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताऊं कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको एनसीईआरटी को घोर के पी जाना है, जो कि कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हर साल बनाता है। आप उठा लीजिए 2015 से अब तक का क्वेश्चन और आप मैच कर लीजिए एनसीईआरटी के साथ, आपको दिख जाएगा कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी।
सो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे पास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में जो सेकंड बुक हमारे पास आता है उसका आखिरी जो 3 चैप्टर हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आपको बता दूं 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ से बन रहे हैं, कभी एक कभी दो, कभी एक कभी 2 क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलमोस्ट बन रहे हैं। और ये जो ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं जो कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से चाहे उठा ले, चाहे तो उसके लाइन को क्वेश्चंस बना दे, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक ऑब्जेक्टिव का रूप दे दे, मतलब एक डायरेक्टली चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ से। अब अपन बात करते हैं जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहा है, कभी एक कभी दो, कभी एक कभी दो, ठीक है ना। मोस्टली अगर लास्ट 3 ईयर में देखें तो 2-2 क्वेश्चन मैक्सिमम फेज में देखने को मिला है। वो है 12th क्लास के इनऑर्गेनिक का डीएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सेक्शन। अगर आप इस सेक्शन को भी देखें और एनसीईआरटी पे आपका होल्ड इस सेक्शन पे भी अच्छा है तो चांसेस काफ़ी बनते हैं, 99% चांस बनते हैं कि आप क्वेश्चंस गलत करके डीएफ और कोऑर्डिनेशन का नहीं आ सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, जो कि आपको पता है कि जेईई मेंस का फेवरेट चैप्टर माना जाता है और जेईई मेंस में 2 क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर देखने को मिल रहा है यहाँ से, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग जरूर करना है। आपको पता है केमिस्ट्री में नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा होने की वजह से केमिकल बॉन्डिंग एक इनऑर्गेनिक का ऐसा चैप्टर है जो कि पी ब्लॉक को भी टच करता है, एस ब्लॉक को भी टच करता है, बहुत सारे प्रॉपर्टी को रिजेंबल करता है पूरे इनऑर्गेनिक को अपने साथ। तो आप आसानी से इस चैप्टर के थ्रू जो है वो 2 क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं और इसके लिए आपको पूरी तरह से एक एक टॉपिक को ढंग से आपको पढ़ना है। बहुत टिपिकल टॉपिक नहीं माना जाता है। अगर 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास में अगर देखोगे तो आपको मैं बेसिक बात बता दूं कि लास्ट कुछ ईयर का जो ट्रेंड्स देखने को मिला है वो सरफेस केमिस्ट्री देखने को मिला है। सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है कुछ ईयर के ट्रेंड्स में, और सरफेस केमिस्ट्री एनसीईआरटी से बेहतर बुक नहीं लिखा जा सकता जितना बेहतरीन तरीके से लिखा है। अगर आप एनसीईआरटी पे बहुत अच्छा होल्ड करते हो तो आपको एनसीईआरटी की तरफ जाना चाहिए और एनसीईआरटी को बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए ताकि सरफेस पे होल्ड हो सके। इसके अलावा अगर कोई चैप्टर आपको लगता है कि सर मैं कौन सा और चैप्टर है जिसको मैं एनसीईआरटी से पढ़ सकता हूं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास 11th का है जिसको आप एनसीईआरटी से पढ़ें। और साथ ही साथ जब आप देखोगे बेसिक प्रिंसिपल जो आपका ऑर्गेनिक का है 11th क्लास का, उसमें एक पार्ट है क्वान्टिटेटिव एनालिसिस। उसमें क्वान्टिटेटिव एनालिसिस के अंदर जितने भी फॉर्मूलेज हैं डुमाज वगैरह के, जेल्डाज मेथड वगैरह के, इनको कैरियस मेथड वगैरह के, इनको आप जरूर करें और उन पर खास करके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर जो सॉल्व एग्जांपल है उस क्वेश्चन को कर जाएं, क्योंकि वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में एज यूजुअल दिखाई देता है आपको, केवल और केवल थोड़ा सा डाटा चेंज करता है तो आपको देखने को मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए उस पोर्शन को आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो। तो ये वो आसान टॉपिक थे जिसको अपन एनसीईआरटी से पढ़ के अपने मार्क्स को, अपने परसेंटाइल को बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक आध चैप्टर, मान लो कि 30 चैप्टर हैं, 30 चैप्टर में अगर 1-2 चैप्टर आपको लग रहा है बहुत टिपिकल है, 2 क्वेश्चन वहां से आने की संभावना है, तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे चैप्टर अगर आप छोड़ते हैं तो शायद कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बाकी के जो चैप्टर हैं उस पर होल्ड इस तरह से हो कि कहीं से कोई क्वेश्चन ना छूटे। लास्ट ईयर हमें देखने को मिला था कि हाइड्रोजन जैसे चैप्टर से भी क्वेश्चन देखने को मिले 2 फेज में, तो आप हाइड्रोजन को भी इग्नोर नहीं करेंगे। हाइड्रोजन को आप एनसीईआरटी से एक बार लर्न कर लें, एनसीईआरटी के ही जो पॉइंट हैं वही हाइड्रोजन में डायरेक्टली आने की संभावना है। तो आपको बता दिया मैंने कि 60% क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अगर आप 60% क्वेश्चन सही करते हैं तो ऑलमोस्ट आपका परसेंटाइल 94-95 से अबव जाने की संभावना है। अब आपके पास चलते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में अगर हम बात करें बिल्कुल एकदम इजी टॉपिक, जिसको सड़ा हुआ टॉपिक आप बोलते हो कि बार बार नहीं पढ़ने का मन करता है, वो है यूनिट डायमेंशन, जहां से एक क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर है। आपके पास मेजरमेंट ऑफ एरर वाला जो चैप्टर है उसमें भी एक क्वेश्चन आता है। ये सब बहुत आसान चैप्टर है जिसको आपको बार बार पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, क्योंकि यूनिट डायमेंशन आप हर एक चैप्टर में उसके कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स आप पढ़ते रहते हो, तो इसको अलग से इस चैप्टर को पढ़ने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं बनती है। अब हमारे पास अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें 12th सेक्शन में, तो मॉडर्न फिजिक्स में कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि केमिस्ट्री के साथ कॉमन बनते हैं। जैसे कि आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करोगे, काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है केमिस्ट्री के साथ। अगर केमिस्ट्री में आपने बढ़िया किया हुआ है तो फिजिक्स में भी आपका होल्ड बढ़िया हो सकता है, या फिजिक्स में अच्छा किया है तो केमिस्ट्री में भी होल्ड हो सकता है। मतलब केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप चाहें तो फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स के थ्रू ही जो है वो 80% पार्ट वहाँ कवर कर सकते हैं, 70-80% पार्ट कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप रेडियो एक्टिविटी को बढ़िया से कवर करते हैं तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। अगर आप फिजिक्स का रेडियो एक्टिविटी करते हैं तो लगभग मिलता जुलता फार्मूला आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का भी मिलता है। फार्मूला याद करके कोरिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये सब आसान पोर्शन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन आता है, आप यहाँ से कॉमन स्टडी कर सकते हो। आप फिजिक्स में पढ़ें और केमिस्ट्री में उससे बेहतर कर जाएं, क्योंकि केमिस्ट्री में अलग से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके टाइम सेविंग चीज़ें हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि एक और पार्ट एक्सरे, जहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो ये फिजिक्स के बहुत आसान चैप्टर में आपको बता रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस वालों के लिए यह आजकल फेवरेट टॉपिक बन चुका है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ऐसे पार्ट को आपको जरूर कवर करना है।
अब हम लोग मैथ की तरफ अगर चलें तो मैथ में आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल की बात करूँगा, जहाँ से आप देखेंगे तो हर एक साल 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लास्ट 5 ईयर में अगर आप एनालिसिस करोगे तो स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल का पोर्शन आसान पोर्शन भी माना जाता है बच्चों के लिए, बहुत टिपिकल नहीं लगता है ये, तो आप इस पोर्शन को जरूर पढ़ें। और मैं आपको बताऊं कि पूरे कॉनिक सेक्शन में अगर कोई आसान टॉपिक है तो वो यही टॉपिक है। इसके बाद हम लोग के पास आता है वेक्टर और 3D, दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर आपका वेक्टर क्लियर है तो जनरली 3D भी क्लियर होने के चांस होते हैं। और अगर वेक्टर और 3D क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स में भी वेक्टर आप लोग काफ़ी पढ़ते हो, मैथ वाले स्टूडेंट्स जो हैं फिजिक्स में वेक्टर को काफ़ी डीप पढ़ते हो, वेक्टर का एप्लीकेशन हर जगह करते हो, तो 3D को भी बहुत ईजिली सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। और हर एक साल जो है वो दोनों को अगर मिला दें तो 2+1 का फैक्टर में ये रोल करता है, मतलब 2 क्वेश्चन वेक्टर से और 1 क्वेश्चन आपको 3D से या रिवर्सिबल केस आपको देखने को मिल सकता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है, जो कि बहुत इजी रहता है। और अगर आप ढंग से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह भी लगा लेते हैं तब भी वो क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावना होती है। अब इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ से एक क्वेश्चन हर एक साल आता है, बहुत इजी पोर्शन है, बहुत आसानी से आप कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। और इसके बाद सिक्वेंशियल सीरीज आपके पास है जो कि 2 क्वेश्चन कैरी करता है। इसके अलावा आपका सेट वाला जो पार्ट है, सेट एंड रिलेशन, वहाँ से भी 1 क्वेश्चन हर एक साल आता है। तो ये वो पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है, केवल और केवल आपको एक नज़र उस पर फेरने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे पोर्शन को आपको बहुत स्ट्रांग रखना है, क्योंकि आपको भी पता है कि चीज़ें पढ़ी हुई हैं ये मायने नहीं रखती हैं कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा करा सकती हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो याद है या नहीं है। आपने कितनी चीज़ें पढ़ी, ये डिसाइडिंग फैक्टर आपके परसेंटाइल का नहीं हो सकता, बल्कि ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि जितनी चीज़ें मैंने कवर किया हुआ है, क्या वो चीज़ें हमें सारे ढंग से आ रहे हैं, क्या वो चीज़ें मेरे दिमाग में है या नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को कवर करके जा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट वहाँ जाके काफ़ी चीज़ें जो है वो दिमाग से स्लिप कर जा रही हैं, जिसकी वजह से उनकी इफेक्टिविटी रिड्यूस हो रही हैं। तो अगर आपको अपने इफेक्टिव परसेंटाइल की तरह चलना है तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट उतना ही लें जितना आपको बहुत अच्छे से आए, और तब जाके आप जो है वो परसेंटाइल को बेहतर कर सकते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाला 30 दिन आपका बहुत अच्छा होगा, और बहुत अच्छा होने के साथ साथ आपका जो IIT में पढ़ने के बाद एक अच्छे इंजीनियर बनने का सपना है वो जरूर पूरा होगा। मेरे साथ यहीं बने रहिए और मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।